हेलो दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी में आज जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। काफी बुरा दिन बुल्स के लिए था। बियर्स की तो पूरी यहाँ पर चांदी हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। बियर्स के लिए काफी तगड़ा दिन था। काफी एक्सपायरी जो थी आज की वो काफी बियरिश हुई, जो कि होती नहीं है इस तरह की एक्सपायरी। वो पूरी बियरिश आज का दिन ये पूरा बियरिश एक्सपायरी वाला था। तो अभी डेली चार्ट पर बहुत कुछ चेंज हो गया है। डेली चार्ट पर कई सारे नए लेवल्स या फिर नई तरह से हमें डेली चार्ट या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ देखना पड़ेगा। कल के मार्केट में भी आज जो सेलिंग हुई है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर बस एक ही दिन वाली ये सेलिंग थी, इसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पहले हम डेली चार्ट फिर 15 मिनट्स के चार्ट पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे और कल के मार्केट में कहां पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो निफ्टी वाला के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले आपके सामने जो दिख रहा है ये है निफ्टी का डेली चार्ट। क्लियर देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ये है एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर है। इसकी ये ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, 2 दिन की पूरी जो कैंडल्स है वो इसके बीच में आ गई है। मतलब 2 दिन जितना बुल्स ने मार्केट ऊपर यहाँ पर लेके गए थे, एक ही दिन में एक ही दिन में सारा उनका जो बाइंग था वो यहाँ पर सेलर्स ने पूरी तरह वहाँ खराब कर दिया। तो ये जो सेलिंग है, ये जो पैटर्न है, ये बेयरिश इंडिकेशन है। ओके, अच्छा इंडिकेशन जरूर नहीं है। निफ्टी में ये बेयरिश पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है जो कि निगेटिव या फिर सेलिंग इंडिकेट करता है। ओके, तो थोड़ा पूरा जो खेल है बुल्स का वो यहाँ पर खत्म हुआ है, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर बुल्स जो है वो एक कदम अभी पीछे आए हैं। सेलर्स ने यहाँ पर पूरा कब्जा यहाँ पर कर दिया है। तो ये है इंडिकेशन इस डेली चार्ट का। ठीक है, तो ये डेली चार्ट देखने के बाद अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि अभी कल सेलिंग ही करें जैसे ये सेलिंग दिख रही है, या फिर कहीं बाइंग भी हो सकती है। तो देखो दोस्तों, एक बार मैं आपसे यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट में हर रोज दोनों तरफ आपको पॉसिबिलिटी या फिर जो कुछ ट्रेड है वो दोनों तरफ के मिलते हैं, बाइंग हो या फिर सेलिंग। तो आपको दोनों तरह के ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइंग भी कल होगी या सेलिंग भी होगी, वो डिपेंड करेगा कि वहां पर किस तरह की प्राइस एक्शन होती है। तो आपको जो मन में एक चीज रखकर नहीं ट्रेड करना है कि कल हम सेलिंग ही करेंगे, कल हम बाइंग ही करेंगे, ऐसे नहीं है। अगर मार्केट में प्राइस एक्शन कोई बनती है, नया कोई पैटर्न वहां पर बनता है, नए लेवल्स टूटते हैं, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उस तरह से आप अपना जो गेम प्लान है वो आपको उस तरह से रखना चाहिए। ओके, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए हम जाते हैं अब 15 मिनट्स के चार्ट पर, और वहां पर जाकर हम देखेंगे कि कौन से लेवल पर हमें बाइंग सेलिंग करनी है। ये देख लीजिए, ये पूरा दिन देख लीजिए, आज का जो दिन था, जबरदस्त सेलिंग। यहाँ थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुई, देख लीजिए, और उसके बाद जो सेलिंग आई, मतलब ये जो कैंडल, एक दो तीन कैंडल्स के बाद जो सेलिंग, कंटिन्यूअस सेलिंग लास्ट तक, यहाँ पर सेलिंग ही सेलिंग दिखी। तो पूरी तरह से बुरा ये दिन था। एक हमने यहाँ पर जो पेपर ट्रेड दिया था वो इसी के आसपास, यहाँ जब ये इसने यहाँ पर ब्रेक, मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद जब फिर से यहाँ रिटेस्ट किया तो यहाँ पर हमने एक सेल का ट्रेड अपने आपके टेलीग्राम फ्री चैनल पर यहाँ पर हमने एक ट्रेड दिया था। देख लीजिए, आपके सामने ट्रेड है। 19,600 का पुट दिया था, प्राइस दी थी, स्टॉप लॉस दिया था, और देख लीजिए ऑलमोस्ट सेकेंड जो टारगेट है 220 वाला वो यहाँ पर उसने कंप्लीट कर दिया। ऑलमोस्ट 213-15 के अराउंड जो प्राइस थी वो 15 के अराउंड वहां पर क्लोज हुई। तो काफी अच्छा आज ये हमारा एक ही ट्रेड दिया था। ज्यादा वैसे हम ट्रेड देते ही नहीं है, जो मेजर ट्रेड हो गए वही हम देते। तो आप भी हमारे इस चैनल से जुड़ के रोज पेपर ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस इस टेलीग्राम की लिंक हमने
डिस्क्रिप्शन में दी है, आप ज़रूर वहाँ जाकर हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये पूरी सेलिंग थी, हमने भी उसी सेलिंग में काफ़ी, ये देख लीजिए हमने जो सेलिंग का ट्रेड लिया काफ़ी नीचे लिया था यहाँ, फिर भी यहाँ पर अगर 15-20% पैसे बनते हैं तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। ओके, अगर यहाँ पर ऊपर कहीं सेलिंग होती तो ये दुगना तिगना भी आपका प्रॉफिट हो सकता था, बट हमने जब मार्केट का पूरा ट्रेंड देख लिया कि ये नहीं, अभी बुलिश मोमेंटम आना इम्पॉसिबल जैसे लग रहा था, तब हमने यहाँ पर सेलिंग दी थी, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी हमें वहाँ पर प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो कल के मार्केट में अभी हम सिनारियो की बात करेंगे कि कल जो मार्केट है उसमें अगर अभी जैसे कि जो क्लोजिंग है वो 380 के अराउंड है। ओके, यहाँ पर क्लोजिंग है। अगर पहला सिनारियो ये है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है, ओके, निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है कितने 70 पॉइंट्स, ओके, यस, अगर निफ्टी जो है वो 110 के अराउंड यहाँ पर अगर ओपन होता है तो देख लीजिए ये गैप डाउन ओपन होने के बाद हम दोनों तरह के ट्रेड ले सकते हैं, बाय और सेल। तो पहले जो सेल होगा, क्योंकि देख लीजिए आज पूरी सेलिंग है, मार्केट का मोमेंटम जो है पूरी सेलर की तरफ से है, मार्केट में सेलिंग हावी है, तो उसमें सेलिंग का ट्रेड ही बेटर होगा। अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो सेल हमें करना है, बट कहीं भी हम सेल नहीं करेंगे। सेल कर जो कुछ हमें करना है वो बस लेवल पे ही बाइंग सेलिंग आपको करनी होगी। अगर आपको ठीक से स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको लेवल पर ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो आपका जो पहला लेवल होगा जहां पर आप सेल करेंगे वो है 19,242। ये अगर मतलब ये देख लीजिए ओपन तो यहाँ हो रहा है गैप डाउन, बट हम इमीडिएटली सेलिंग नहीं करेंगे। ओके, इमीडिएट सेलिंग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यही पास में ही काफी स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 240 के अराउंड वाला। मतलब कई दिनों से, पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा या फिर एक दो हफ्तों से इसी लेवल पर जबरदस्त बाइंग हो रही है, तो इसीलिए यहाँ और उसके बाद ही ये ब्रेक होने के बाद ही हम सेल करेंगे। समझ गए? ठीक से समझ लीजिए, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएटली हम सेल नहीं करेंगे, 240 ब्रेक होने के बाद ही हम सेल का सोचेंगे। ओके, ये है पहला लेवल जहां पर हम सेल करेंगे। ओके, ये बात हमने कर ली कि गैप डाउन होने के बाद नीचे अगर मार्केट आता है तो। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर आता है, ओके, ऐसे भी हो सकता है कि गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर आए, तो फिर हमारा जो सेल वाला जोन होगा तो ये होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। आज भी मार्केट का जो लो था वो इसी के अराउंड है, तो यहाँ पर अगर आता है मतलब 310 से 370 के अराउंड, मतलब 50-60 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर आता है, इस जोन के पास आता है नीचे से, और यहाँ पर अगर बेरिशनेस हमें मिलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। समझ गए? दो सिचुएशन कि गैप डाउन ओपन होने के बाद हम यहाँ ये ब्रेक होने के बाद सेल करेंगे, या फिर ऊपर आने के बाद यहाँ हम सेल करेंगे। बीच में कहीं भी इस जोन में या फिर यहाँ पर हम सेल नहीं करेंगे। समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए जो कुछ हम लेवल दे रहे हैं। उसके बाद गैप डाउन अगर ओपन ही होता है यहाँ पर तो बाय सॉरी बाय कहाँ कर सकते हैं, तो आपको आपका ऑब्वियस है, बाय कहाँ करेंगे आप? अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर सस्टेन करने लगता है, यहाँ पर बुलिशनेस दिखती है जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसके पास अगर मार्केट यहाँ हम यहाँ पर इस जोन के आसपास हम जरूर बाय का सोचेंगे, बट कब? यहाँ पर डाउन आने के बाद वेट करेंगे और यहाँ पर बुलिशनेस आती है तो हम बाय यहाँ पर करेंगे। तो बाय वाला पहला लेवल की जो है 240-50 के अराउंड। और अगर बाय और एक चीज का कब हम करेंगे? जब यहाँ पर अगर ओपन होता है मार्केट 310 के अराउंड और यहाँ पर पहले जो 15-20 मिनट हो या फिर आधा घंटा हो, यहाँ पर कोई रेंज अगर मार्केट बनाता है और उसके बाद अगर ये रेंज मार्केट अगर तोड़ता है तो फिर हम बाय का सोचेंगे। ओके, समझ गए आप कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद 310 के अराउंड अगर गैप डाउन ओपन होता है और वहां पर कुछ 10-20 पॉइंट की रेंज में मार्केट वहां पर टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर ऐसे कुछ मार्केट टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर ये लेवल, ये आधा घंटे की जो कुछ रेंज रहेगी वो अगर ब्रेक करता है तो फिर हम बाय कर लेंगे। समझ गए आप? तो यहाँ पर एक बाय होगा और उसका जो टारगेट होगा ये 440 के अराउंड तक का टारगेट लेके हम बाय कर सकते हैं। समझ गए? गैप डाउन ओपन होने के बाद बाय और सेल
कहाँ करना है, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप आपने ये जो सारे लेवल्स है ये आपके नोटबुक में नोट किए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर जो मार्केट है वो यहाँ पर फ्लैट ही ओपन होता है, मतलब 380 70 60 ये जो 10-20 पॉइंट के ही अराउंड अगर मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो हम बाइंग सेलिंग कहाँ करेंगे? तो उसके लिए पहली जो सेल वाली चीज होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब अगर गैप फ्लैट ही ओपन होता है तो कल का जो मोमेंटम है सेल वाला वो कंटिन्यूअस रह सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर हम पहला सेल का ही सोचेंगे। यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो, बट सेल हम कहाँ करेंगे? सेल हम करेंगे जब ये 342 ये जो लेवल है, सॉरी एक मिनट, ये जो लेवल है ये डिसिसिवली यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर अगर तोड़ दे, यहाँ पर सस्टेन करे 340 के अराउंड, यहाँ पर अगर सेल हमें मिलता है तो हम पहला सेल यहाँ पर करेंगे। समझ गए? सेल कहाँ करना है? 340 ब्रेक होने के बाद हम वहां पर सेल करेंगे। उसके बाद दूसरा सेल का कहाँ सोचेंगे हम कि अगर 440 तक, मतलब यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर फिर ऊपर मार्केट अगर जाता है, ओके, बुलिशनेस दिखाता है, तो ये देख लीजिए ये लेवल काफी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर आज भी इसी जगह पर एक रेजिस्टेंस बाद में लास्ट में मार्केट ने लिया था। तो 440 के अराउंड अगर मार्केट यहाँ से गया फ्लैट ओपन होकर यहाँ ऊपर आता है, तो यहाँ पर अगर बेरिशनेस आपको दिखती है तो आप जरूर यहाँ पर एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। समझ गए? तो सेल के ट्रेड मैंने बता दिए कि फ्लैट ओपन होने के बाद कहाँ कहाँ सेल करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद बाय भी कर सकते हैं। बाय कहाँ करेंगे आप? तो बाय जो आपको करना है वो 380 के अराउंड, यस, ये जो जोन है ये अगर यहाँ सस्टेन करता है मार्केट, ये देख लीजिए आज का मतलब समझ लीजिए, क्या ये जो पूरी सेलिंग हुई है यहाँ पर लो बनाया हुआ है, आज का डे का लो है, यहाँ पर कई दिनों से लो यहाँ पर बना हुआ है। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन यहाँ पर कई बार सस्टेन करता है और यहाँ पर बुलिश अगर कोई ब्रेक होगा तो जरूर आप यहाँ पर एक बाय कर सकते हैं। ये इसका जो लो होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के आप यहाँ ऊपर बाइंग ऊपर के टारगेट के लिए बाइंग जरूर कर सकते हैं। तो 380 के अराउंड अगर मार्केट वहां पर सपोर्ट लेता है तो पहली बाइंग वहां पर होगी। उसके बाद और एक बाइंग आप कब करेंगे? ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमें सेल करना है, बट अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करता है ये लेवल और सस्टेन करता है तो यहाँ पर फिर उसके बाद जैसे देख लीजिए, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी हमने यहाँ ट्रेड लेकर भी यहाँ पर 15-20% का अगर हमने प्रॉफिट यहाँ हम बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी मतलब मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद ये ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है तो यहाँ जरूर आप एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि देर हो गई या फिर काफी बुलिशनेस हो गई अब मार्केट नीचे ही आएगा, ऐसा कभी भी मत सोचिए। ओके, तो यहाँ ब्रेक करने के बाद 450 हम कहेंगे कि 450 ब्रेक अगर होता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड फिर हम लेंगे। तो समझ गए आप, बाय फ्लैट ओपन होने के बाद बाय कहाँ कहाँ करना है। अब तीसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे कि 70 पॉइंट्स अगर ऊपर ऊपर होता है 450 के अराउंड, यहाँ पर ही अगर ओपनिंग होती है तो ऑब्वियस चीज है कि आपको जो बाय करना है वो कहाँ करेंगे आप? तो 520 ये इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे या इसके ऊपर जाए, ये लेवल अगर तोड़ दे तो उसके बाद ही हम वहां पर बाय करेंगे। समझ गए? बाय कब करना है? इमीडिएट बाय नहीं करना है, पहले ये लेवल जो है ये और उसके बाद फिर ये लेवल ये दो लेवल यहाँ पर ये करने के बाद ही हम वहां पर क्या करेंगे? बाय का सोचेंगे। ओके, तो बाय का पहला लेवल हमने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद जो बाय का लेवल है वो 430, मतलब ये देख लीजिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर 450 के अराउंड, यस यहाँ पर, और 430, यस, और अगर यहाँ पर ही सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर एक बाय बन पाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट अगर बाय आपको करना है, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर 520 के यहाँ सपोर्ट करने के बाद ही आपको बाय वहां पर करना है। समझ गए?
ठीक है। तो बाय की जो लेवल्स है वो भी हमने यहाँ पर देख ली। अब सेल कहाँ करना है? अगर गैप अप ओपनिंग इसके अराउंड होती है 450 के अराउंड, तो सेल आप करेंगे 430 अगर ब्रेक करता है। ये मतलब यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और ये जो लेवल है जो सपोर्ट होना चाहिए वो अगर टूटता है तो 420 अगर टूटता है तो यहाँ पर हम सेल का सोचेंगे। 420 के नीचे हम वहां पर सेल का जरूर सोचेंगे। समझ गए? उसके बाद जो अगर गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट ऊपर जाता है और 480 के अराउंड या 500 के अराउंड मार्केट अगर वहां पर रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिखता है, बेरिशनेस अगर दिखती है, तो यहाँ पर एक सेल आपको लेना है। समझ गए? तो काफी डिटेल में वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कल मार्केट में जो तीनों सिनारियो आएंगे, मतलब गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट, तब आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, कौन से लेवल पर आपको ध्यान देना है जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। तो इसलिए हमने पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है? तो ये बात हो गई पूरी निफ्टी की। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। जस्ट अ मिनट। यस, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का पहले हम डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट पर क्या दिख रहा है हम थोड़ा देख लेते हैं। यस, डेली चार्ट पर देख लीजिए। एक चीज है बैंक निफ्टी में कि आज यहां पर भी सेलिंग हुई है, मार्केट ऊपर से काफी नीचे आया है, बट फिर भी क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट की तरह है। मतलब जो हमने बात की थी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर मार्केट ने तोड़ा है, तो यहाँ पर सस्टेन किया है, ये हम कह सकते हैं कि सेलिंग आई है, बट मार्केट काफी ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेलिंग आई है। मतलब ये सेलिंग दिख रही है, बेरिशनेस है, बट एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि मार्केट ने कल का जो हाई था उसके ही आसपास, उसके ऊपर पूरा दिन मार्केट रहा है। तो ये थोड़ी एक राहत की चीज बुल्स के लिए जरूर कही जा सकती है। और एक चीज हो गई कि जैसे हमने कल के वीडियो में भी कहा था कि ये जो लेवल है 45,000 वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देख लीजिए, यहाँ पर भी कई दिनों से उसने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर भी आज यहाँ पर ही हाई बना के मार्केट ने फिर जबरदस्त नीचे, मार्केट 500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट नीचे यहाँ पर आया है। तो आपको ये जो लेवल है ये कुछ दिनों में, मतलब डेली चार्ट पर आप इस लेवल को थोड़ा नोटिस कीजिए, इस पर ध्यान जरूर रखिए, 45,000। ओके। तो अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर, देख लेंगे कि कौन से लेवल है जो आपको बाइंग सेलिंग करनी है। तो पहले जैसे निफ्टी में हमने देखा कि गैप अप गैप डाउन, वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। ओके। तो देख लीजिए, अगर जो बैंक निफ्टी है वो अगर गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि मतलब ये जो सेलिंग है ये अगर 200 पॉइंट नीचे, अगर 450 है तो ये 250 के अराउंड अगर उसकी गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर पूरा बेरिश माहौल होगा। तो उस माहौल में आपको ज्यादातर सेलिंग का ही सोचना चाहिए, बट फिर भी बाइंग के भी कुछ एरियाज है, कुछ लेवल्स है जहां पर आप बाय करेंगे। तो गैप डाउन होने के बाद इतनी 200 पॉइंट्स अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पर हम पहला जो बाय करेंगे 44,150 के अराउंड। यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है प्राइस एक्शन को देखते हुए। मतलब आप वेट करेंगे कि यहाँ पर 250 के अराउंड आने के बाद इमीडिएट आप क्या करेंगे, वहां पर बाय का नहीं सोचेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ा मार्केट को नीचे आने दे, 150 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट जोन है, तो आप यहाँ पर एक बाय का ट्रेड पहले ले सकते हैं। तो देखा आपने कि गैप डाउन होने के बाद आप बाय का करेंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद ही आप बाय करेंगे। समझ गए? जस्ट अ मिनट। ओके। यस, गैप डाउन जो मैंने बात कर ली कि गैप डाउन ओपन अगर होता है तो आप बाय कहाँ करेंगे, तो 150 के अराउंड आप एक बाय कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप यस, यही जोन होगा जहां पर आप बाय का ज्यादा सोचेंगे। उसके बाद फिर जो जोन आता है वो 44,000 के अराउंड आता है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए 150 के अराउंड, यहाँ पर अगर बुलिशनेस दिखती है, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर अच्छी तरह होता है बुलिश, तो यहाँ पर आप बाय करेंगे। नहीं तो फिर नीचे जो लेवल है काफी स्ट्रांग है 44,000, उसके आसपास आप बाइंग का फिर सोचेंगे। समझ गए?
तो ये बात हो गई कि अगर गैप डाउन होता है तो आप बाय कहाँ करेंगे। सेल अगर करना है आपको तो समझ लीजिए 250 के अराउंड आने के बाद अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा यहीं पर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पर कोई रेंज अगर बनाता है, वो तोड़ने के बाद ही बाद ही आप सेल कीजिए। मतलब 200 के अराउंड वगैरह अगर कोई रेंज बनाता है मार्केट, तो ये रेंज टूटने के बाद ही आप सेल करेंगे। आपका टारगेट होगा 44,000, मतलब 200 पॉइंट का नीचे टारगेट रख के आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। समझिए। तो यहाँ पर आने के बाद आपको मतलब 250 के अराउंड अगर आने के बाद यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग के लेवल मैंने बता दिए। और एक आप सेलिंग कर सकते हैं कब, जब मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, गैप फिल करने के लिए यहाँ आएगा, तो ये जो लेवल है 500 के अराउंड, यहाँ पर आप एक सेल जरूर कर सकते हैं। समझ गए। तो ये थे कि गैप डाउन होने के बाद आपको क्या करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है, मतलब इसी जगह 450-60 के अराउंड ही कल मार्केट ओपन होता है, तो पहले आपको जो बाय करना है वो 460 यहीं पर अगर ओपन होता है और यहाँ पर अगर बुलिशनेस दिखाता है, आज का जो लो है उसके नीचे मार्केट नहीं जाता है और यहाँ पर ही ये थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाता है, नीचे वाले ऐसे कुछ कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर ही आप एक बाय जरूर कर सकते हैं और आपका काफी अच्छा ऊपर वाला यहाँ तक का एक टारगेट पहले 700 का और फिर उसके बाद ये 45,000 के अराउंड वाला टारगेट आपको जरूर मिल सकता है। बट उसके लिए पहले ये सस्टेन होना चाहिए। ओके। तो पहली चीज हमने देख ली कि हमें बाय कहाँ करना है, ये सस्टेन होने के बाद हम बाय करेंगे। और अगर दूसरा बाय कहाँ करेंगे, ये 7 जो अगर ऊपर मार्केट जाता है, ये अगर ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बुलिश रहता है, तो ही हम यहाँ पर बाय करेंगे। 200-300 पॉइंट, 200 एक 200-250 पॉइंट ऊपर का टारगेट रखकर यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। समझ गए। इस बीच के जोन में हमें कोई बाय नहीं करना है। समझ गए। मतलब ये जो जोन है हमें बाय करना है, तो एक तो यहाँ करेंगे, नहीं तो ये ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ करेंगे, बीच में कहीं भी बाय हम नहीं करेंगे। समझ गए। ये था फ्लैट ओपन होने के बाद हमें बाय कहाँ करना है। सेल कहाँ करेंगे आप, तो जरूर सेल जो है वो ये लेवल, ये देख लीजिए, ये लेवल टूटने के बाद, मतलब आज का जो लो है वो, और उसके साथ ये थोड़ा यहाँ पर सस्टेन करे तो 350 के अराउंड अगर मार्केट आपको दिखता है दिखता है तो आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए ये 150 एंड देन 44,000 के अराउंड। ओके। और दूसरा सेल आप कहाँ कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 44,700, यहाँ पर आप सेल करेंगे। बीच में कहीं भी सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट यहाँ आने तक और फिर बेरिशनेस दिखने के बाद यहाँ पर आप सेल करेंगे। समझ गए। तो सेल के भी जो सिनेरियो थे, सेल के भी जो इंपॉर्टेंट लेवल से उसकी भी बात हमने यहाँ पर कर ली। तीसरा सिनेरियो ये है कि गैप अप ओपनिंग होता है, 200 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, मतलब 460 है तो 660 के अराउंड यहाँ पर कुछ मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है। कल का सेलिंग है बट आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो समझ लीजिए क्या होगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की होगी तो उनके यहाँ पर लॉसेस उन लोगों को दिखने को मिलेंगे। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ क्या करेंगे कि अपना जो कुछ सेलिंग वाले पोजीशन है वो वहां पर वो बुक कर लेंगे अपना लॉस, और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आकर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो गैप अप अगर ओपनिंग होती है तो पहला हम देखेंगे कि बाय का सोचेंगे। तो बाय कहाँ करेंगे हम, ये ब्रेक हो जाने के बाद ही, मतलब ये 750 का जो जोन है यहाँ पर ओपन होता है और 750 या फिर एक थोड़ा रेंज जो बनाता है छोटा सा, अगर ये ब्रेक करता है तो हम बाय का सोचेंगे। हमारा टारगेट 950 या 44,000 के यहाँ तक का ही होगा, ज्यादा हम बड़ा नहीं सोचेंगे। ये था पहला हमारा बाय का लेवल कि हम 750 ब्रेक होने के बाद ही बाय करेंगे। और अगर दूसरा चीज है कि हम यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट नीचे आता है, ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप फील करने के लिए मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, यहाँ पर अगर बुलिशनेस दिखाता है मार्केट, तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो दो लेवल आपने समझ लिया, ये ब्रेक होने के बाद ही हम बाय करेंगे या फिर वेट करेंगे नीचे यहाँ तक आने के बाद ही हम बाय करेंगे। अब चीज आती कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेल कहाँ करेंगे। ओके। सेल भी हम कर सकते हैं। सेल कहाँ करेंगे, काफी छोट मतलब इजी चीज है कि यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ा देर मार्केट एक रेंज में घूमता है और उसके बाद ये रेंज अगर तोड़ता है और 700 अगर तोड़ता है, तो फिर हम यहाँ पर मतलब 700 वाला जोन, 650 वाला जोन अगर तोड़ता है तो यहाँ तक के टारगेट के लिए 200 पॉइंट का एक टारगेट रख के हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। और एक सेल जो है काफी काफी ग्रेट होगा अगर यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 200 पॉइंट, और 200 पॉइंट अगर ऊंचे ऊपर जाता है, जैसे कि आज
आज की तरह की यहाँ पर मार्केट था, गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद 200-300 पॉइंट मार्केट ऊपर गए। वही चीज अगर कल भी होती है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है इस डाउन सिनेरियो में, सेलिंग में, तो उसके बाद अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये यहाँ पर जरूर आप एक सेल का ही ट्रेड सोचिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग 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 वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कई दिनों से, कई हफ्तों से ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग वाली, तो उसका आप जरूर लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो थी काफी लंबी थी, बट आई थिंक अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो इस तरह की वीडियो, अगर आप मतलब जो प्रेडिक्शन वीडियो है कल की, या फिर एनालिसिस वीडियो, अगर आपको इसी तरह से चाहिए होगी जिससे आपको इंपॉर्टेंट लेवल, तीनों सिनारियो, गैप अप गैप डाउन, ये सारी चीजें अगर आपको ठीक से समझनी होगी, और अगर इस तरह की ही वीडियो अगर आपको चाहिए होगी, तो बस कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर, प्लीज कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ वीडियोस, तो हम वहां पर कंटिन्यू करेंगे। तो काफी ये लंबी वीडियो हुई थी। आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट जो सिनेरियो थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आपसे सारी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो, उसकी बातें हमने वहाँ पर कर ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।